तो फिर से आपका स्वागत है स्टडी फोकस में। तो चलिए आज हम बात करेंगे फिजिक्स के लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो है प्रकाश का अपवर्तन, और हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर कि कुछ घटना को देख लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं हम लोग, या तो कहीं हम लोग नेचर में भी देख सकते हैं हम लोग कि कोई घटना है, उस घटना को हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक गिलास है और गिलास में मान लीजिए पानी भरा हुआ है, और इसमें एक हम पेंसिल अगर देते हैं तो पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो या तो हम अपना उंगली घुसाते हैं तो उंगली मोटा टेढ़ा दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि एक बाल्टी है, बाल्टी में अगर ये सिक्का रखा हुआ है और या पानी अगर भर दें इसमें तो लगेगा कि सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर ही निर्धारित है। तो हम लोग देखेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग समझते हैं। तो जब प्रकाश, एक नियम बोलता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब उसमें क्या होता है, वो जो है एक विशेष गुण देखा जाता है, और वही गुण को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले समझते हैं कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। तो विरल माध्यम बोलते हैं, विरल माध्यम यानी जिसके परमाणु आपस में कम हो, मतलब दूर दूर तक उसका परमाणु हो, परमाणु जो दूर दूर तक फैला हुआ रहे, यानी जिसका घनत्व, आप बोल सकते हैं जिसका घनत्व क्या हो, घनत्व कम हो, इसका घनत्व कम हो। और सघन माध्यम में बोलेंगे, सघन जो माध्यम है वो सघन माध्यम होगा जिसके परमाणु पास पास हो और घनत्व ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो। तो जैसे हम लोग दो माध्यम लेते हैं, एक हवा ले लें, हवा, और ले लें एक पानी। तो देखते हैं कि हवा में जो परमाणु होते हैं दूर दूर तक फैला हुआ रहता है, और पानी में परमाणु पास में रहते हैं, या बोल सकते हैं इसका घनत्व कम होता है, घनत्व ज्यादा होता है। तो ये दोनों को बोलेंगे, दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो इसको बोलेंगे पानी से ये विरल होगा और पानी हवा से सघन माध्यम। यानी दो माध्यम के बीच में तुलना है, हम वो नहीं बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा क्या, ये सघन। लेकिन अगर हम कांच ले लें, पानी और कांच, पानी और कांच का जब बात किया जाए तो ये हो जाएगा फिर विरल, पानी तब हो जाएगा विरल और फिर कांच हो जाएगा सघन। तो इस तरह से हम लोग जब दो माध्यम की तुलना किया जाए तो दोनों माध्यम में हम देखेंगे किसका घनत्व कम है, किसका घनत्व ज्यादा है। जिसका घनत्व कम होगा वो विरल होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो होगा सघन। जिसका घनत्व कम होगा वो होगा विरल, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो होगा सघन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब एक गुण देखा गया, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और वो गुण कौन सा है, कि वो गुण होता है, देखते हैं यहाँ पर कि ये मान लीजिए यहाँ पे वायु है, हवा है और यहाँ पानी है। तो जैसे ही प्रकाश यहाँ से गया, और प्रकाश जाने के बाद ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा ना जाके थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाती है। यानी इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये अगर मान लो अविलंब है सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा झुक जाती है। तो इसी को बोलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और ये अविलंब है, अविलंब, और ये अपवर्तित, ये अपवर्तित किरण, और ये अविलंब है। तो देखते हैं क्या ये, जब प्रकाश विरल माध्यम में से, विरल से सघन में प्रवेश करती है तब वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी को बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन में दो नियम हम लोग देखते हैं यहाँ पर। दो नियम क्या क्या देखते हैं हम लोग, तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अब तल पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम जो हो गया तो वो नियम परावर्तन के नियम के समान ही है। दूसरा नियम क्या देखते हैं हम लोग कि अगर देखें यहाँ पर ये जो अविलंब के साथ कुछ कोण बना रहे हैं, ये आई बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आपतन कोण,
क्या बोलते हैं, अपतन कोण। और नीचे जो अभिलंब के साथ कोण बन रहा है उसको आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण। इसके या तो बोलते हैं अपवर्तन कोण, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तन कोण। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो जया है यानी साइन, इसको हम लोग जया बोलेंगे, तो जया मतलब यहाँ पे साइन लगाएंगे, तो साइन आई बाय साइन आर जो वैल्यू होगा वो नियत होगा। कहने का मतलब है नियतांक मतलब नियत होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल अगर हम ऐसे करते हैं और थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये भी और नीचे आएगा। तो इस तरह से हम कुछ भी एंगल लें, मान लें इस तरह ये आई है एंगल आई और ये एंगल आर, यहाँ मान लें 60 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे आपतन कोण लेते हैं 60 डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि आर कुछ आया 54 आ गया। मान लेते हैं यहाँ पर 50 लेते हैं तो ये मान लेते हैं 46 आ गया। ये अगर लेते हैं 40 लेते हैं तो ये मान लेते हैं 38 आ गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका हम लोग साइन निकालें, साइन करके निकाले हैं, साइन 60 और साइन 54। तो इस तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें आ रहा है, मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये 4/3 आया, मान लेते हैं 4/3 आया। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर 60 डिग्री और 54 डिग्री में तो 4/3 नहीं आएगा, लेकिन हम मानने के लिए बोल रहे हैं कि मान लें कि ये आ रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसमें भी वही अनुपात होगा। यानी हर बार हम लोग देखेंगे तो उसका जो इसका जो अनुपात आएगा वो नियत होगा, उसका अनुपात क्या होगा, नियत होगा। यानी इस दोनों एंगल का अगर साइन देके अनुपात करते हैं तो जो वैल्यू इसमें आ रहा है तो इसमें भी वही वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर बार इसका नियत आता है। यानी माध्यम अगर वही है, अगर माध्यम वायु और पानी है, इसमें हम लोग कोण को बदल कर देखते हैं तो क्या होगा, उसमें जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो नियत होगा। और इसी को बोलते हैं स्नेल के नियम। इसको क्या बोलेंगे, स्नेल के नियम। तो देखते हैं हम यहाँ पर, और इसको अपवर्तनांक भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अपवर्तनांक। यानी स्नेल के नियम हम लोग बोल सकते हैं कि साइन आई बाय साइन आर जो होगा वो नियत होगा। और नियत होने के कारण इसको बोला जाता है यहाँ पर कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं। यानी इसको अपवर्तनांक भी बोला जाता है। तो चलिए, तो जब प्रकाश देखें हम लोग कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसमें एक गुण देखा गया, उसको हम लोग उसमें अगर अपतन कोण का जो साइन है और अपवर्तन कोण का जो साइन है उसका हम वैल्यू देखें तो नियत आ रहा है, उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, और उसको म्यू के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वायु ले लेते हैं, वायु और इसमें हवा, सॉरी वायु इसमें पानी, और इसमें देखते हैं कि ये जो मेरा ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें अगर साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, वो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कि एयर म्यू और ये वाटर, इसको देखेंगे हम लोग तो आएगा यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, एयर और वाटर, एयर के रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मेरा वैल्यू आएगा, ये वैल्यू मेरा आता है यहाँ पे 4/3 यानी 1.33। तो देख सकते हैं हम लोग ये अपवर्तनांक है। तो हम लोग क्लास 10 के जो चैप्टर है उसमें हम लोग एक चार्ट मिलेगा, उसमें चार्ट में हम लोग देख सकते हैं, उसमें दिया रहता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है और वायु का, पानी का कितना होता है, केरोसिन तेल का कितना होता है, उसमें सब दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे हीरे का भी दिया रहता है, 2.42 अपवर्तनांक होता है उसका, हीरे का। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो घटनाएं हो रही है ये किस कारण से होते हैं यहाँ पर। तो यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो प्रकाश जो वायु में आ रहे हैं, तो प्रकाश में जो वायु आ रहे हैं तो परमाणु दूर दूर है इसका, और इसमें जो चाल होगा वो प्रकाश की चाल इसमें अलग होगा और पानी में प्रकाश की चाल कुछ अलग होंगे। तो यानी दोनों का अगर हम लोग इसमें अपवर्तनांक में क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश की चाल जो है वो वायु में कुछ अलग होगा और पानी में कुछ अलग, यानी प्रकाश की चाल के कारण ही ये अपवर्तनांक जो है वो होते हैं यहाँ पर। तो यानी हम लोग यहाँ पे और लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन आई बाय साइन आर बराबर हो सकते हैं यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात यानी वायु को ले सकते हैं, निर्वात यानी वायु को हम लोग निर्वात ही मानते हैं। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम कहने का मतलब अगर एक वायु लिया गया पानी, तो पानी मेरा नीचे हो गया माध्यम,
तो यानी माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तरह से हम लोग एक हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम इसको निकालेंगे, इसको लगाएंगे जब हम निकालने के लिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक चीज कि ये जो साइन आई है और ये साइन जो आर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये हमेशा जो साइन आई ऊपर में है वो हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला विरल माध्यम में होता है, विरल माध्यम में होता है यहाँ पर। यानी अगर वाटर और हम लेते हैं एयर के रेस्पेक्ट में म्यू निकालते हैं हम लोग साइन आई बाय साइन आर, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये ऊपर वाला जो है मेरा वो क्या है, विरल माध्यम है, नीचे जो साइन आर है वो सघन माध्यम है। इस तरह से इसी को लेकर एक फॉर्मूला बनाया गया, इसी को लेकर सूत्र बनाए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। क्यों 1 से ज्यादा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कि जो साइन आई का जो वैल्यू होगा वो आर से ज्यादा होगा। कहने का मतलब अगर ये 50 है तो 50 से ज्यादा ही होगा, 60 होगा, यानी अगर ये 40 से ज्यादा ही होगा। तो साइन जो होता है यहाँ पर, तो साइन का मान अगर बढ़ता है तो उसकी साइन उसमें एंगल का जो मान बढ़ता है तो उसमें उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब हम देखें यहाँ पर कि साइन 0 डिग्री का 0 और साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है यहाँ पर √3/2। इस तरह देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन में एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। यानी अगर देखें हम लोग यहाँ पर कि इसमें जो एंगल होगा आई वो तो आर से ज्यादा होगा, आई जो होगा आर से ज्यादा होगा, तो यानी इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा आर से। तो आर से वैल्यू अगर ज्यादा होता है, मान लीजिए 4 हो रहे थे 5, तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा। तो यानी कहने का मतलब है जैसे ही हम लोग अपवर्तनांक देखेंगे तो वो 1 से ज्यादा होगा। और अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि 1 से अगर कम आ रहा है, 1 से अगर वो वैल्यू अगर किसी का अपवर्तनांक कम दिया होगा, 0 पॉइंट कुछ दिया होगा अपवर्तनांक, तो हम लोग समझेंगे कि उसका सब साइन आर जो है सो वो प्रकाश कहाँ से जा रही है, सघन से विरल की ओर, सघन से विरल की ओर। क्यों यहाँ पे क्यों देखेंगे यहाँ पर कि साइन आर का वैल्यू जब हो जाएगा ज्यादा, साइन आर हो जाएगा क्या, यहाँ पे अगर कम आ रहा मान लेते हैं कि कम आ रहा है, मान लेते हैं कि अगर अपवर्तनांक 0.33 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि नीचे वैल्यू ज्यादा है, नीचे वैल्यू ज्यादा है। तो ये अगर ज्यादा एंगल होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये अगर देखते हैं ये अगर वैल्यू इधर ज्यादा हो रहा है तो ये इधर जाएगा, तो यानी ये सघन से विरल की ओर जा रही है प्रकाश। तो हम लोग समझेंगे कि जो प्रकाश जा रही है वो सघन से विरल की ओर। तो चलिए देखते हैं कुछ घटना को। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बाल्टी में पानी दिया हुआ है और सिक्का डाला हुआ है वहां पे, तो इस तरह से देख लेते हैं, एक बाल्टी है, इसमें सिक्का रखा हुआ है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो जब यहाँ से हम लोग देखते हैं उसको, इधर से मान लेते हैं, इधर से हम देख रहे हैं उसको, तो जैसे उसको देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश इधर से आ रही है यहाँ पर, और इसमें जैसे ही प्रवेश हुआ ऐसे मुड़ जाती है, और ये भी देख रहे हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं तो ये भी मुड़ जाते हैं, और ये आपस में जहाँ पर कटते हैं वहाँ पर हम लोगों को सिक्का दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो दो यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पर दो चीज मिल रहा है यहाँ पर कि इसका वास्तविक ऊंचाई कुछ अलग है, एक वास्तविक ऊंचाई कुछ अलग है, और एक आभासी ऊंचाई जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो है आभासी ऊंचाई मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि एक आभासी ऊंचाई कुछ अलग है और एक वास्तविक ऊंचाई कुछ अलग है। तो इसमें हम लोग अगर देखें यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर पानी का जो अपवर्तनांक होता है यानी 4/3 होता है, यानी 1.33। तो ये जो होता है यहाँ पर, तो इसी से हम देख सकते हैं यहाँ पर, यानी ये जो वास्तविक जो ऊंचाई होगा वो होगा 4 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी देखें हम लोग 4 अनुपात हो जाएगा, और ये नीचे जो 3 है तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये होगा वास्तविक 3 और आभासी वास्तविक होगा 4 मीटर और आभासी जो होगा 3 मीटर। तो यानी ये दोनों का अनुपात जो करेंगे, अनुपात करके जो मान आएगा वो मेरा किसके बराबर होगा, अपवर्तनांक के बराबर होगा। यानी और एक हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाता है यहाँ पर, और एक फॉर्मूला यहाँ मिल जाता है यहाँ पर क्या कि म्यू एयर वाटर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर ये तो मिल गया। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पर क्या देखे थे
कि निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको भी हम लोग देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और एक चीज हमें यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पर कि वास्तविक ऊंचाई या गहराई बोल सकते हैं, या आभासी गहराई या ऊंचाई, आभासी ऊंचाई। इस तरह से एक रिलेशन मिल जाता है हम लोगों को, और रिलेशन मिलने से क्या होता है, एक बड़ा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इस तरह से हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर। और देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे 10 क्लास में क्वेश्चन दिया रहता है यहाँ पर कि हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पर, हम लोग अभी जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है यानी जो म्यू होगा, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है यहाँ पर कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम, माध्यम क्या है यहाँ पर, हीरा है, तो हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि ये अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42 बराबर यहाँ पर दिया हुआ इस तरह, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर हीरे में प्रकाश की चाल निकालना है यहाँ, तो हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल जैसे निकालेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं, यानी ये निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा 3 × 10⁸ 2.42। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखें यहाँ पर दो फॉर्मूला देख लिए हम लोग, क्या म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर, और एक देखें हम लोग की म्यू साइन आई बाय साइन आर बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बाय माध्यम में प्रकाश की चाल, उसके बराबर वास्तविक ऊंचाई बटा आभासी ऊंचाई। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर में कि म्यू ए म्यू बी बराबर 1/b म्यू ए। तो ये देखते हैं हम लोग, तो इसको देखते हैं यहाँ पर क्या कैसे होता है ये, तो देखते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि ये एयर और बी की जगह पे हम लोग बी को मान लेते हैं वाटर है, मतलब हवा और पानी का। तो जानते हैं हम लोग कि 4/3 होता है, तो 4/3 अपवर्तनांक होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, पहले लेंगे वाटर फिर करेंगे म्यू, तो क्या वाटर लेंगे उसके बाद करेंगे पानी, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हम इसको बटा करते हैं यानी 1/b म्यू ए, इसको लेते हैं, इसको 1 इन्वर्स कर दिए, बटा कर दिए, तो ये भी बटा हो जाएगा यानी 1/3/4, तो ये 4 चल जाएंगे ऊपर, तो यानी 1/b म्यू ए इक्वल टू 4/3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से क्या होते हैं, कि इस तरह से देख रहे हैं ये जो है 4/3 किसके बराबर है, 4/3 ए म्यू बी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर बी म्यू ए इक्वल टू ए म्यू बी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके बराबर दोनों बराबर आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरी फॉर्मूला की ओर। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग कि इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर चौथा नंबर में कि ए म्यू बी इंटू मी बी म्यू सी इंटू सी म्यू डी बराबर 1, ये होता है यहाँ पर। तो देखेंगे हम लोग ये कैसे होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कि 3 माध्यम दिया हुआ है, पहले है एयर, उसके बाद वाटर, वाटर के बाद मान लेते हैं ग्लास है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रकाश आए, प्रकाश आने के बाद थोड़ा मुड़ा इस तरह से मुड़ते हैं, फिर और मुड़ जाते हैं इस तरह से, और फिर ऐसे, और ये जो फिर वापस जब एयर में आते हैं तो एयर में जितना कोण था यहाँ पर भी उसी तरह का एंगल बनेंगे यहाँ पर। तो यानी ये जो होगा ये दोनों आपस में समांतर होगा, ये और ये आपस में समांतर। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर कि ये आई है और ये आर है, तो ये भी जो कोण बनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आई और यहाँ पर आर, तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे उसको भी हम लोग आर बोलेंगे क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं R2, यहाँ पर क्या मान लेते हैं ये R2,
और ये भी हो जाएगा R2। इस तरह से यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, ये भी होगा R2 और नीचे आ गया फिर यहाँ I, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एयर और वाटर, यानी इसको मान लेते हैं B को वाटर और C को मान लेते हैं ग्लास। तो C को मान लेते हैं ग्लास, फिर D जो आया फिर वो एयर में आ गया, यानी ये दोनों एयर में आ गया। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि दोनों को, इस दोनों का बात किया जाए तो ये I है और ये R है, तो साइन I बाय साइन R इंटू, अगर बात किया जाए यहाँ पर वाटर और ग्लास का, तो यहाँ पे साइन R है ऊपर में और नीचे R2 है, तो यहाँ पे साइन R और नीचे साइन R2। फिर अगर बात की जाए ग्लास और फिर एयर का, तो ग्लास में यहाँ पे R2 है और नीचे I है, तो साइन R2 और नीचे साइन I। अब देखें यहाँ पर साइन R2 कैंसिल, साइन R बाई साइन R कैंसिल, साइन I कैंसिल, बचा कितना, 1। तो चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 आता है, ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। तो चलिए देख लिए हम लोग, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट